साधु साधु साधु। देखिए, श्रद्धावान पुण्यान उपासिकाएं एवं उपासकों, आज बहुत ही सुंदर, बहुत विशेष टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है, जो पुण्य करता है, खासकर उन लोग के लिए एकदम एकदम खतरनाक है। एकदम यूनिक टॉपिक है, एकदम विशेष टॉपिक है। ये टॉपिक बोल भी नहीं सकते कितना यूनिक है, क्योंकि ये है टॉपिक प्रार्थना करने के ऊपर। किसके ऊपर? प्रार्थना करने के ऊपर। लोग जो पुण्य करके प्रार्थना करने वाला, बहुत सारे लोगों का प्रार्थना में छिद्र है, प्रार्थना में चूक है, प्रार्थना में कमी है, प्रार्थना में प्रॉब्लम है, प्रार्थना में बाधा है। बहुत डेंजर है। मन से सोचता है कि ऐसा सोचता है, बहुत सारा पुण्य कर करके बहुत कुछ मन में प्रार्थना करता है, कभी कभी करता है ये आदमी हमको नहीं चाहिए, या कभी कभी प्रार्थना करता है हमको कोई बच्चा से तंग आकर जा जा के स्तूप पे, बोधवृक्ष पे, और महा अष्ट परिष्कार चीवर दान आदि कर करके मन में सोचता है कि हमको कभी भी बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा से तंग आ गए हम, हमको बच्चा नहीं चाहिए करके पुण्य से प्रार्थना करता है। पुण्य से प्रार्थना करता है कभी कभी कोई कोई लोग। हम मिला है, हमको कोई भी लड़की नहीं चाहिए, लड़की से तंग आ गए, हमको लड़की नहीं चाहिए, नजर भी ना आए ऐसा लड़की, हमको कोई नजर ही नहीं, लड़की नहीं चाहिए भगवान करके स्तूप पे पूजा कर करके प्रार्थना कर करके प्रार्थना करता है पुण्य करके। वो हम अंतिम बताएं कैसे प्रार्थना चेतना मिलकर, पुण्य मिलकर कैसे क्रिया होता है, वो हम लास्ट में आपको अच्छी तरह समझाएंगे। तो देखिए, ऐसे स्तूप पे, महास्तूप पे, बोधवृक्ष पे, धातु में धातु स्तूप पे, भगवान का अस्थि धातु स्तूप पे कोई प्रार्थना करता है तो वो बहुत बड़ा डेंजर है, गलत प्रार्थना। तो किसी भी तरह से कोई कोई स्त्री लोग ऐसा में लड़की लोग भी करता है हमको में, लड़का लोग बदमाश है सब, हमको कोई लड़का कभी नजर ना आए, लड़का से हमको देखना ही नहीं करके प्रार्थना करता है। ऐसे करने के लिए हमको अकेले रहना है करके ऐसे सोच कर प्रार्थना करता है, लेकिन वो प्रार्थना पुण्य से करता है तो बहुत डेंजर होता है। देखिए कैसे में, देखिए ठोकर खा खा के संसार में जाने वाला दुनिया, वो खुद का ही गलती से खुद ही दुख भोग रहा है, खुद का प्रॉब्लम से खुद दुख भोग रहा है, लोगों को पता नहीं। खुद का प्रार्थना से खुद दुख भोग रहा है, लोगों को पता नहीं। अभी बहुत सारे लोग प्रार्थना करने वाला, एक एक हम आपको बताएंगे, अभी एक दो घटना बता देते हैं। ये घटना खुलने का राज क्या है श्रीलंका में। एक भंते जी को, एक अरण्य में जंगल में बंते ही रह रहे थे, वो भंते जी को भी हम मिलने गए थे। वो बहुत समय पहले का घटना है। तो भंते जी में, भंते जब चीवर पहने हो 25 साल, लेकिन चीवर पहनने के बाद साधना नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। जिस समय साधना के लिए बैठता है उस समय शरीर में कोई आकर नाहक जैसा नाचता है, और वो हम विश्वास नहीं कि हम देखने गए, मुख से फूक करता है मन में। इसके बाद वो चीवर छोड़ दिया। चीवर छोड़ने के बाद फिर प्रॉब्लम दूर हो गया, फिर चीवर लिया, फिर वो प्रॉब्लम आया। चेक करवाया बड़ा बड़ा बनते लोग के पास जो ध्यान करता है, और कोई कोई आदमी लोग चेक करता है, सबके पास चेक करवाया, और खुद के मन में से भी आवाज आया, पता लगा क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं ध्यान कर पा रहे हैं, क्यों नहीं साधना कर पा रहे हैं। तो वो दूसरे से पता चला उसके अंदर खुद का पत्नी है। पिछले जन्म में वो दोनों, और हम मिले भी उनसे, पिछले जन्म में दोनों प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? दोनों लड़की लोग, लड़का लड़की स्तूप पे जाकर प्रार्थना किया, हम लोग जन्म जन्म निर्वाण पाने तक एक साथ जाएंगे, निर्वाण कभी अकेले नहीं पाएंगे। पुण्य करके प्रार्थना किया, लेकिन लड़की बाद में बिगड़ गई। बहुत बड़ा पुण्य किया, स्तूप, महास्तूप, भगवान का एक धातु स्तूप के पास पुण्य करके किया। अभी लड़का मनुष्य लोक में आया, फिर बनते बनने का मन है, बनते बना। अभी लड़की बोल रहा है तुमको हम नहीं बनने, बनते बनकर निर्वाण पाने का रास्ता पे जाने नहीं देंगे, तुम कसम खाया है साथ में संसार में चलेंगे करके, हम नहीं जाने देंगे। बहुत खतरनाक है। बहुत, खुद लड़की से बोलता है हमको लड़की ना मिले, शादी कोई लड़की नहीं चाहिए, खुद पुण्य करके प्रार्थना करता है, जन्म मिलता है अगला जन्म, शादी करने के लिए तैयार होता है, शादी नहीं हो रहा। खुद का पुण्य उसको भाग दे रहा है, गलत तरीका से उसको पकड़।
खुद हमको बेटा से तंग आ गए, बेटा का प्रार्थना नहीं करता है, बेटा हमको मिले ही नहीं कोई संसार में, बेटा चाहिए नहीं, करके अगला जन्म में शादी हो फिर बेटा चाहिए। कोई अरहंत बनते लोग होगा तो पिछले जन्म देखने वाला होता है तो वो हंसता है, अरे खुद का प्रार्थना के कारण खुद दुख भोग रहा है, खुद का प्रार्थना के कारण खुद पछता रहा है, खुद के प्रार्थना के कारण कितना हानि हो रहा है लोगों को। वो कैसे काम करता है हम बाद में बताएंगे, प्रार्थना पुण्य के साथ जुड़कर। चेतना, चेतना प्रार्थना, चेतना और प्रार्थना, चेतना कर्म है, प्रार्थना कर्म करके प्रार्थना करता है, तो वो कैसे काम करता है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, मैं बहुत सारा ऐसा घटना, एक एक पुराना घटना है, वो हम बताते हैं। तो देखिए वो भंते जी के बारे में जो बताने वाले थे, तो भंते जी देखिए ऐसे होने के बाद, तो चाहिए तो हम पहले मेन कारण बता देते हैं, इसके बाद हम दो तीन घटना बताएंगे उसे। तो देखिए, वो दोनों को अलग करने के लिए पूरा कोशिश किया भंते जी लोग, और बहुत परित्राण किया, बहुत पूजा रखा, बहुत लाख बार परित्राण किया, ऐसा किया वैसा किया, लोग हटाने वाला के पास किया, कुछ नहीं हो रहा है, अलग कर ही नहीं सकता है। पता है जब तक इसका पुण्य विपाक नहीं खत्म होता तब तक ये दोनों एक साथ जुड़ने का ट्राई करेगा। ये सुगति और नरक जाएगा तब अलग हो कुछ समय के लिए, नहीं तो समय तक, बहुत समय तक आगे तक जाएगा। देखिए कितना खतरनाक है, कभी सोच नहीं सकते हैं ये दोनों को, कोई तरीका ही नहीं निकला अलग करने का। ये आगे बहुत सुंदर से टॉपिक समझने के लिए कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे धीरे 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 वो दोनों अलग करने के लिए कोशिश किया, नहीं होता है। कारण क्या है, दोनों का अलग करने का जो दिन आएगा, वो दिन जिस दिन पुण्य खत्म हुआ तभी अलग होगा। तो देखिए, तो मैं क्यों वैसे हो रहा, भव पश्चात जाति, जन्म लेने कारण, कर्म जन्म लेने के लिए कर्म तैयार कर जन्म ले रहा है, हेतु प्रत्यय ही हो रहा है, ये कोई प्रार्थना से मिलने वाला नहीं। सारा लोग प्रार्थना करता है, सारा लोग को होता नहीं है, कुछ भी प्रार्थना करके सबको इष्ट नहीं होता, लेकिन प्रार्थना इष्ट होता है, पूर्ण होता है। वो हम बताएंगे, एक कारण बताकर, मेन धर्म कारण बताकर हम स्टोरियां बताएंगे विशेष। तो प्रार्थना आनंद बनते कि भगवान बुद्ध के सामने जाकर पूछता है, भगवान भवो भवो भंते उच्चति, कितावता भंते भवो होती। भगवान, अब भव भव पद कहते हैं जन्म लेने के लिए, कर्म तैयार करने के बाद जन्म ले, कैसे कैसे होता है ये भव। भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो काम लोग के लिए कर्म तैयार करता है तो काम लोग जन्म लेता है, काम लोग के लिए कर्म तैयार कर रहा है तो नहीं जन्म लेता है, करके समझाता है, खम्मंग खेतंग। ये जो कर्म है ना, वो खेत है। कोई कर्म करता है ना तो खेत तैयार कर रहा है। अब कैसा खेत है उसके हिसाब से, बंजर है, अच्छा खेत है, वो कर्म के अनुसार, जो क्रिया के अनुसार। विज्ञानम बीजंग, विज्ञान जो है ये बीज का काम करता है। और मैं भिंगाने का काम करता है, तन्हा सिनेरो, तृष्णा भिंगाने का काम करता है, इसको उपजा के जन्म लेता है। अविद्या निवरणानंद तन्हा संयोजना, अविद्या में बंद कर, तृष्णा में, अविद्या निवरण, अविद्या से ढक कर, तृष्णा से बंद कर, लोग कैसे कर्म करके जन्म लेते रहता है, उसके बारे में हम बताते हैं। क्योंकि तन्हा में बांधा हुआ सत्व ही वो जन्म तृष्णा लेके जाता है, जोड़ता है, और कर्म करके वो कैसे करता है, बोलता है, मैं में हीन धातु, या हीन धातु मतलब हीन जो धातु है, चेतना पतित पतना पतित, हीन धातु के ऊपर, हीन लोक में जाने लेकिन चेतना, जो कर्म तैयार किया चेतना से उत्पन्न करके, वो हीन लोक के लिए, तो प्रार्थना, वो चेतना मन लग के उस उधर चला जाता है। अगर वो किसी तरह से जो में, जैसे में मन में चेतना में, मन में बैठाया, प्रार्थना किया, मैं मन में स्थित किया कि हम ऐसा कुछ कर्म करके, मन में सोच, चेतना करके कुछ प्रार्थना करता है, तो कर्ज कैसे कर्म करता है देखिए। भगवान तो वो चेतना पतना, चेतना और प्रार्थना मिलकर वो कर्म तैयार होता है, मतलब उस कर्म तैयार होता है, मतलब में वो उसको प्रार्थना मिलता है। जैसे उदाहरण देते हैं, चेतना उत्पन्न करने करने वाला जो कर्म, जैसे समझाने में थोड़ा दिक्कत, चेतना हो गया खेत, राइट, वो खेत है चेतना, और में फूल पूजा की, दान दी, वंदना की, ये सब हो गया कर्म, ठीक है। इसके बाद हो गया, उस कर्म के हिसाब से विज्ञान बीजा, वो विज्ञान जुड़ता है उस कर्म में, तो बीज के रूप में तैयार करता है, विज्ञान बीजा। और विज्ञान बीज बनकर
वो विज्ञान बीज बनकर इसके बाद तृष्णा उसको पोषण करता है, अंदर से ताकत देके उसको उपजाता है। तृष्णा बीज होके उसके हिसाब से जो मन काम करता है उसको पुण्य, अगर पुण्य कर्म है तो प्रार्थना सपोर्ट कैसे होता है, सपोर्ट करता है। तो इसीलिए कोई धातु स्तूप आदि वंदना पूजा करके वो पुण्य से जो प्रार्थना करता है वो पुण्य उसको उस तरीका से बनाता है, बोलता है। चेतना पतना, चेतना और प्रार्थना, अगर प्रार्थना गलत भी है तो पुण्य गलत ला के देता है, दुख ला के देता है। चेतना पुण्य करके, चेतना पुण्य करके भी कभी कभी दुख ला के देता है। देखिए आगे हम बताते हैं उदाहरण, इसको समझ में नहीं आएगा आपको विज्ञान आदि, क्योंकि उसमें प्रार्थना चेतना मिलकर विज्ञान नाम का बीज काम करके तृष्णा पानी डालकर भींग कर उसको संसार ले जाता है जन्मों जन्म तक, कैसे एक साथ करने वाला में कर्म के कारण। जैसे में देखा, एक देखिए, एक सुंदर घटना बताते हैं, इसके बाद आप समझ जाएंगे कैसे, इसके बाद समझ जाएंगे अच्छी तरह से। टाइम कितना हुआ? देखिए एक लड़की थी, बहुत पुराना घटना है। वो लड़की इंडिया का ही घटना है, बहुत पुराना अरहंतों का युग का। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण होने के बाद वो लड़की स्तूप, एक समूचा स्तूप जो बना भगवान का, उस स्तूप पे जाकर एक लड़की, एक माँ वंदना करने जाती है। वंदना करने के लिए जाती है, फूल थोड़ा लेकर जाने के बाद अच्छी तरह से प्रदक्षिणा करके, देख प्रदक्षिणा करके जब फूल पूजा करने के लिए बैठता है तो आसन जो होता है, फूल का आसन, वो पूरा थोड़ा थोड़ा गंदा होता है, फूल से इधर उधर आता है, कुछ सूखा हुआ फूल है, कुछ इधर उधर फूल होने के कारण मम्मी बताती है बेटी को, बेटी तुम रुको थोड़ा, यहाँ पर हम पानी लेकर आते हैं, फिर अच्छा से श्रद्धा मन से हम लोग पूजा करेंगे, श्रद्धा से अच्छी तरह से हम लोग में पुण्य कमाएंगे। अभी कर्म करके देखिए कैसे प्रार्थना करता है और कैसे जुड़ता है। इसके बाद मम्मी पानी लाने के लिए बहुत दूर गया, जिसके कारण मम्मी जाने का बेटी को मन में आया, अरे मम्मी आने तक हम कुछ करेंगे करके, इति पिसो भगवान अरहं सम्मा संबुद्धो, भगवान बुद्ध का सारा अस्तित्व तो इसमें, अरे मेरे भगवान बुद्ध करके श्रद्धा मन से पान पूरा जो फूल का झाड़ कर, खराब फूल हटाकर उसको सुंदर से सरिया दिया अच्छी तरह। और ये इतना सुंदर लगा, साधु साधु भगवान को पूजा हो, पूजा हो, हम पूजा करते हैं करके श्रद्धा से बोलकर बोला, अरे हमको इसी पुण्य से ऐसा सुंदर रूप मिले कि दुनिया के लोग पागल हो जाए, दुनिया के लोग वशी हो जाए, दुनिया के लोग उसमें चिंत कुछ सोच ही नहीं सकते, ऐसा हो जाए। अभी देखिए ऐसा प्रार्थना किया, वो पुण्य महाविशेष स्तूप पे बहुत श्रद्धा से प्रदक्षिणा करके सोच सोच के करके अभी प्रार्थना किया। मम्मी आया, थोड़ा लेट से, पानी मिल ही नहीं रहा था, दूर गांव में पानी लाने के लिए गया। मम्मी आने के बाद देखा ये बेटी पूरा सरिया दिया, फूल को हाथ में लिया, वो फूल भी सरिया दिया, हमको नहीं दिया, और उसके अंदर वाला भी फूल सरिया दिया। मम्मी को गुस्सा आया। मम्मी बोला, अरे दुष्ट बदमाश मूर्ख, तू नीच है। क्या बोला? तू नीच है, नीच जैसा काम करने वाले, हम थोड़ा रुकने के लिए बोले पानी लेके आते हैं, धो धा के करेंगे, तो तुम समझती क्यों नहीं, नीच जैसा काम करती है, छोटा जैसा। नीच करके नीच दो तीन बार बोलने का बेटी को गुस्सा, नीच हम है, तू है नीच मम्मी, तू अपने आप को क्या समझती, तू ऊंच है, तू भी नीच ही है, नीच जैसा बात कर रही है करके गंदा गंदा गाली देने लगा, गुस्सा आ गया बेटी को। बेटी बड़ी थी, अभी मम्मी को नीच बोलने के कारण, वो मम्मी भी श्रद्धावान थी और एक तो माँ है, वो मम्मी को नीच बोलने के कारण वो कर्म फिर तैयार हुआ। अभी दो पुण्य और भी बाद में पुण्य करते करते मर गई, जन्म लिया मनुष्य लोक में, एक छोटा सा कुल में जन्म लेता है, बोलता है छोटा परिवार में, गरीब दुखी परिवार में, गांव में। लेकिन पुण्य क्या महाविशाल पुण्य, उस पुण्य का प्रार्थना देखिए कैसे इष्ट होता है। वो पुण्य कारण ऐसा सुंदर रूप मिलता है वो लड़की को कि उसका मम्मी भी उसको मना करता है, बेटी तू बाहर जाना मना है, तुमको यहीं रुको, तुमको देखेगा तो क्या हो जाए पता नहीं, कैसे करना है अभी। अरे आंख इतना सुंदर, लंबा लंबा आंख, सुंदर नाक, इतना सुंदर, गुड़िया सोना सब पहले उसका नाम धरा,
स्वर्ण तिलक, सोना का तिलक लगाने के बाद अलग से दिखना, जैसा ये दुनिया में सबसे अलग मेरा बेटी है, स्वर्ण तिलक है ये, नाम धरा स्वर्ण तिलक। अभी स्वर्ण तिलक दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है, उसको भी घमंड है अपने के सुंदरता के ऊपर, नाज है। अभी वो पुण्य करके प्रार्थना किया सुंदरता, देखिए अभी प्रार्थना कितना गलत है, वो हम साबित कर रहे हैं। करने वाला प्रार्थना लोग एक एक करता है, उसको हम फिर बताएंगे। प्रार्थना किया, हमको सुंदर रूप मिला, भी सुंदर रूप मिलकर जन्म लिया, कर्म किया और उसके कर्म चेतना मिलकर जो कर्म खेत किया, फिर वो मम्मी को डांटने और उसका भी कर्म मिला। अभी देखिए कैसे हो रहा है। प्रार्थना नहीं किया तब भी मिला, प्रार्थना किया तब भी मिला। अब प्रार्थना गलत करने का विपाक देखिए क्या है। सुंदर रूप मिले, पागल होने वाला, अभी पागल होने वाला रूप मिल गया। अभी क्या हुआ, उस गांव का मुखिया का बेटा को वो रूप को देखने, सुनने में बहुत सुंदर निकलती नहीं है, तो आधा ही रूप दिखा, वो लड़का पागल हो गया, हम तुम्ही से शादी करेंगे, हम तुम्ही से शादी करेंगे बोला। बोला नहीं, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। बोला हम मुखिया है इस गांव का। बोला मुखिया रहे चाहे कुछ रहे, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हम शादी करना है तो हम राजा से शादी, राजा का बेटा राजकुमार से शादी करेंगे। अभी सब जानता है कि राजकुमार से कोई शादी नहीं कर सकता है, नीच कुल का लोग उस समय बहुत टाइट था, सब जानता है। ये नीति है उधर का, राज राज उल्लंघन है बोलता है। अभी शादी नहीं करने के कारण वो, उसको गुस्सा है आदमी को, तू हमसे शादी नहीं करेगा तो तुमको भी हम सबक सिखाते हैं करके वो महाराज को जाकर बोल दिया, महाराज हमको क्षमा करें महाराज, हम दूर से आपसे बात करते हैं महाराज, हमारे गांव में एक लड़की है महाराज, अति अति सुंदर है महाराज। लेकिन महाराज वो मूर्ख जैसा सोच रही है, वो बोल रही है आपका बेटा से शादी करेंगे, राजकुमार से शादी करें। अपने घमंड बोला कोई भी मुझसे कर देखेगा तो शादी करने के लिए तैयार है, और सच में महाराज हम वो, हमको नहीं मिला तो हम पागल हो जाए मर जाएंगे, हमको उससे शादी करना है। महाराज सुंदर है, बहुत सुंदर गुड़िया जैसा, उसके बारे में तो कहना ही क्या है। लेकिन महाराज वो राजकुमार से शादी करना चाहता, आप नहीं डरे नहीं, मेरा बेटा से कैसे शादी करेगा, मेरा बेटा से कौन सा, ठीक है तू बोल रहा है सुंदर रूप है तो मेरा एक पुरोहित है, चेक करते हैं कितना सुंदर है रूप, देखते हैं, देखते हैं तुम्हारा वो लड़की का कितना सुंदर रूप है, ठीक है। उस मेरा एक पुरोहित है जो आचार्य है इस महल का और सब जगह का बड़ा आचार्य इस राज्य का। उस आचार्य का एक स्वभाव है, क्या, वो आचार्य लड़की को देखता नहीं है, जब भी देखता है तो सुगंध का पानी छिड़कता है शरीर पे, रास्ता में जाते पानी छिड़क छिड़क के जाता है, कि एक पानी छिड़कता है सुगंध वाला, कि कोई लड़की के कदम पे चढ़ ना जाए। चेहरा नहीं देखता, शादी नहीं किया है, माँ को भी घर में नहीं रखा, किसी को नहीं रखा, वो लड़की को देखना ही नहीं चाहता है, लड़की को देखते ही घिन आ जाता है, गुस्सा आता है, अशुभ मानता है। अभी क्या हुआ, वो लड़की, वो ब्राह्मण जिस दिन लड़की को, लड़की का प्रॉब्लम पे बातचीत होता है राजमहल में, लड़की का मैटर को आता है, तो उस दिन वो ब्राह्मण पुरोहित आता नहीं है बोलता। अब सोचिए लड़की के साथ कितना घिन होगा उसको। अभी महाराज को बताया ठीक है, मतलब उसका रूप इतना सुंदर है कि सब वशी हो जाएगा, पागल हो जाएगा, हम भी पागल, तू भी पागल, तू पागल बोला हम भी पागल हो गए, तो देखते हैं ब्राह्मण पागल होता है कि नहीं, पहले देखते हैं। बोलता है जाओ मेरा आदेश है, जाओ जाकर मैं ब्राह्मण पुरोहित, मेरा पुरोहित के इस वो लड़की से मिलवाओ। अभी राजमहल में मंत्रियों को बीच में बोल दिया, सब जगह चर्चा होने लगा कि महाराज आदेश दिया मेरा ब्राह्मण के साथ, वो मेरा पुरोहित ब्राह्मण के साथ मिलवाओ, मिलवा के बात कराओ, सुंदर लड़की अपने पे घमंड। अभी राजकुमार लोग दूसरे जगह से सब बात फैल गया कि एक घमंड नीच लड़की अपने आप को अति अति सुंदर बोल रही है, और राजकुमार से शादी करने का है, ब्राह्मण से बात करने जा रहा है मिलने। अभी राजकुमार लोग देखने के लिए आए रास्ता में, वो घूंघट ओढ़ कर जा रही थी, ओढ़ कर जाते समय क्या हुआ, ओढ़ कर जाते समय देखा कि राजकुमार लोग खड़ा है सुंदर से आभूषण पहनकर, वो लड़की अपना पल का पूरा उठाया और ऐसे मुस्कुराया, फिर ढक लिया। वो पांच राजकुमार देखकर उसको मन में वासी हो गया, अरे ये लड़की है कि गुड़िया है कि मैं क्या है, इतना सुंदर कैसे हो सकता है, मैं जीवन में कभी नहीं देखे, बोला इतना सुंदर नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, अरे हमको शादी नहीं करेंगे तो मेरा जीवन ही नहीं है कुछ। अब राजकुमार लोग भी पागल हो गए, अब सोचिए कितना सुंदर होगा।
राजकुमार बोला, तुम मेरा राज्य का उल्लंघन कैसे करेंगे, मेरा पापा को अपमान होगा। अयो करके रात में जाके सोकर गला काट लिया, सोच सोच के चाकू से। 5 लोग, राजकुमार लोग गला काट लिया अपना चाकू से, कि पाप में हम राज्य उल्लंघन नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। और इस इतना सुंदर लड़की के बिना जिंदगी क्या है मेरा, करके काट लिया गला। अभी देखिए 5 लोग मार गया, देखिए प्रार्थना के कारण कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। गलत प्रार्थना। अभी लड़की गया ब्राह्मण के पास। अभी ब्राह्मण तो लड़की को देखना नहीं चाहता है। बोले, "ए, कौन लड़की अंदर ला रहा है?" महाराज सिपाही के साथ है। बोला, महाराज, मैं पुरोहित जी से, मैं आचार्य जी, मैं राजा का आदेश है आपसे बात करने के लिए। राजा क्यों हमको भेजा, जानता है तब भी? नहीं नहीं, मैं पुरोहित जी, अनिवार्य बात करने के लिए बोला। अभी अनिवार्य बोलने के कारण, अनिवार्य बोलने के कारण बोला, ठीक है, लाओ इधर खड़ा बैठाओ, बात क्या करना है, मुंह खोलो, मुंह दिखाओ, क्या है बात, बोलो। मुंह खोलते ही, जैसे ही मुंह खोला, उसी समय, उसी समय वो ब्राह्मण को चक्कर अरे, ये लड़की है क्या, इतना सुंदर करके मन में आया, इतना सुंदर कैसे, मुंह से आवाज निकाला, वो बात किया, उसको पागल हो गया। अभी ब्राह्मण जो देखना नहीं चाहता लड़की, इसलिए कभी सो बोली नहीं मुंह से गलत धड़त कुछ। वो वो ब्राह्मण सबको बोला हमको लड़की, अभी लड़की को देखकर उसको बोला, हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, तुमको हम ही से शादी करना पड़ा, तुम किसी का नहीं होगा। अभी वो ब्राह्मण को, वो शैडोल नीचे छोटा कुल का जो बोलता है, उस समय कुल भेद था बहुत ज्यादा, उस समय वो उसी से शादी करने के लिए तैयार हुआ। और राजा को आदेश दिया, राजा भी टेंशन में आ गया। ब्राह्मण लोग आके बोला, आचार्य आप महाआचार्य इस राज्य का, आप कैसे इसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करिए महाराज, आचार्य जी ऐसे मत कीजिए, निर्णय बदलिए, आपका क्या होगा, धर्म का वो हो जाए, अशुद्ध अशुद्ध हो जाएंगे आपका जीवन। कोई बात नहीं, अशुद्ध हो जाए, हम उसी से शादी करेंगे, बोले। अभी क्या हुआ, उसी से शादी करेंगे बोलकर महाराज भी बोला नहीं शादी, महाराज को बता दिया नहीं शादी करवाएंगे तो हम आएंगे नहीं राजमहल में, गला काट के मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, हमको जिंदा रहना ही नहीं उसके बिना, बोला। अभी टेंशन आ गया महाराज को कि पुरोहित मर जाएगा तो मेरा काम धाम किसको सौंपेंगे, आगे जाके कोई तैयार भी नहीं हुआ, हमें टेंशन आ रहा है। इसीलिए कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा आदेश भी देते हैं, जाओ शादी करवाना है उसी से। कि तो शादी करवाया, धूमधाम से शादी हो गया। शादी, घूंघट ढक के शादी किया। जिस दिन शादी हुआ, उस दिन से 4 महीना तक ब्राह्मण पुरोहित घर से बाहर नहीं आया, बोला। कितना महीना तक? 4 महीना तक। अभी 4 महीना तक घर से बाहर नहीं आया। और बोला क्या, 4 महीने, और वो आचार्य था, बहुत बड़ा आचार्य, राजकुमारों लोग को शिक्षा देता था, राजकुमारों को पढ़ाता था, लिखाता था, सिखाता था। अभी राजकुमार आया हुआ है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आचार्य ही पढ़ाता था सबसे मेन अध्याय। और राजकुमारों लोग को गुस्सा आया, ये क्या हो रहा अनर्थ, ये क्या अनर्थ हो रहा है, ये पुरोहित मेरे आचार्य जी में क्या अंदर घुस के कर रहे हैं, इतना समय से हमको कौन सिखाएगा। गुस्सा आकर बोला, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। और पुरोहित में आचार्य को मारेंगे तो हमारा कौन शिल्प सिखाएगा, मारना है तो उस लड़की को मारना है, बोला। कैसे मारे, डायरेक्ट मारेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, करके बोला कि जाके 4 5 लोग, राजकुमार लोग गया, जाकर बोला, मैं पुरोहित जी, आचार्य जी, आपके बारे में बहुत चर्चा चल रहा है गांव में ना, क्योंकि वो 4 महीना तक राजमहल में भी नहीं गया। सोचिए 4 महीना तक राजमहल में नहीं गया, कितना वसी हो गया होगा। अभी अंदर रह के चार, बोला ढक ढक करके बात करके गया बुलाने के लिए महल, उसका अलग छोटा सा महल है, उसमें जाकर बुलाने के लिए गया। तो बोला क्या है, बोला आपको सब देखना चाहता है नगर में, आपको सब देखना चाहता है, आपको दोनों को देखना चाहता है, घूम घूमिए, और आपको दर्शन करना चाहता है, बहुत खुश है जनता। अभी लेके लोग बाहर लेकर आए, दोनों को बाहर लेके आने के बाद, दोनों को बाहर लेके आने के बाद दोनों जा रहे एक डोला पे, एक ऐसा हाथी अलग से बैठकर, वो राजकुमार अपना राजमहल से एक हाथी लेकर आकर उस हाथी को शराब
15-20 घड़ा पिला के, बहुत सारा घड़ा भर पर पेट पिला के उस राज हाथी से मरवाना चाहा। हाथी को छोड़ दिया उसके सामने, और हाथी पा पा करके सबको, आदमी लोग को फेंकते फेंकते गया, एक दो लोग। इसके बाद अंदर देखा एक लड़की है करके बैठा हो, उसको ऐसे छोर से निकालते ही देखकर हाथी को भी प्यार हो गया। प्यार मतलब लगाव हो गया, देखकर हाथी को पसंद हो गया, पसंद लगा। हाथी उसको दाबा नहीं, उसको पीठ पे ले लिया, बोला। फिर और राजकुमार लोग को देखा कि पीठ पे लेके कुछ समय बाद उतार कर हाथी भाग गया। बाकी को मार दिया, दो चार लोग को, लेकिन उसको मारा नहीं। इसके बाद राजकुमार लोग को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि राजकुमार लोग रात में जाकर, 4-5 लोग मुंह ढक कर रात में जाकर पीस 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 काट दिया वो लड़की को। पीस पीस काट दिया, छोटा छोटा पीस में ज्यादा काट दिया, एकदम छीट छीट छोटा पीस बना के भाग गया। देखिए, प्रार्थना का प्रॉब्लम। प्रार्थना क्या किया, ऐसा गलत प्रार्थना करके उसको उसी पुण्य ने उसको दुख दिया अंतिम। नहीं दिया क्या? दिया। इसलिए प्रार्थना करने से पहले हम लोग 10 बार सोचना चाहिए हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हमको पुत्र नहीं चाहिए, कोई भी पुत्र नहीं चाहिए, पुण्य कर करके दान दे दे कर प्रार्थना कर रहा है, अंतिम में अगला जन्म हुआ, पुत्र पुण्य से नहीं मिल रहा कोई भी, और उसका पुण्य उस तरह से दुख दे रहा, अभी पुत्र चाहिए बोल रहा है, पुण्य करके प्रार्थना कर रहा है। ये पति नहीं चाहिए, ऐसा पति पीने वाला, पीने वाला पति नहीं चाहिए, सोचता है अगला जाके लंगड़ा पति मिल रहा है, लूल्हा पति मिल रहा है। लूल्हा नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा प्रार्थना में छिद्र है। काम प्रार्थना करके छिद्र है प्रार्थना, परिपूर्ण प्रार्थना नहीं। प्रार्थना परिपूर्ण। एक आदमी अपने माँ को मारने वाला, माँ को बोला, माँ, दादी दादी को, दादी तुम मर रही है, तुमको बहुत प्यार है, हमसे लगाव है, हम भी आपसे लगाव, हम भी हमको, आप हमको प्यार करते हैं। दादी, आप मरकर मेरे कोख में क्यों ना आ जाते हैं? मेरा कोख में अभी हम शादी हुआ है, हम में बच्चा आएगा, हम अपना कोख में आपको लेना चाहते हैं, करके बोल दिया। उसको, दादी को लगा सही बोला, हम फिर से इन लोग के साथ रहेंगे, अच्छा आइडिया है, करके मरते समय पूरा पेट याद आने लगा उसका। अंतिम में मरकर उसके पास पुण्य नहीं था, प्रेत लोक में गया। प्रेत लोक में जाकर उसके पेट में आकर एक भी बच्चा को रहने नहीं दे रहा, बोला, चेक किया। फिर अंतिम में पूरा पेट दर्द दे रहा है, लूज मोशन जा रहा है, जिस दिन से मारा है पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। पूरा एक भंते जी बताए, श्रीलंका की घटना है। पता चला कि आप अंदर पेट में मोड़ कोई है अंदर। देखिए, प्रार्थना किया, पुण्य हम जितना पुण्य किया, आपको सुख, आपको मेरा पेट में आने के लिए उपकार हो, उपकार हो, मेरा पुण्य साथ दे आपको, हमारे ही साथ रहे करके प्रार्थना किया। अंतिम प्रार्थना क्या किया देखिए, अन्य डेंजर, खतरनाक बात। प्रार्थना करने से पहले हम लोग 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, बहुत बार सोचना चाहिए, सोच कर प्रार्थना करना चाहिए। बोधिसत्व भी, यशोधरा भगवान बुद्ध के चरणों में फूल रखकर प्रार्थना किया, हमको बोधिसत्व के जिसके साथ ही जन्म जन्म जाए, जन्म जन्म जाना पड़ा, पुण्य करके प्रार्थना किया। तो ऐसे कई जातक कथा में आता है कैसे कैसे साथ में आया, कैसे कैसे प्रार्थना किया। तो प्रार्थना, हम लोग को प्रार्थना में छिद्र है, प्रार्थना परिपूर्ण नहीं है। हम लोग प्रार्थना करते हैं कभी कभी, कितना छिद्र है। अरे हमको मैत्री बुद्ध देखने को मिले, मैत्री बुद्ध देखने को मिले, अरे दान दे दी कर हमको बोला बनती मैत्री बुद्ध को देखना है, मैत्री बुद्ध को देखना है, हम बहुत सारा पुण्य मैत्री बुद्ध को देखने के लिए मिले, बनते जी इसके लिए साथ देवे पुण्य। हमेशा बोला बहुत सारा पुण्य कर करके, पता है वो भी पुण्य में छेद है, खाली है, अधूरा है, कमी है। क्या कमी है? पुण्य उसको ला के देता है, चेतना पद करना, चेतना और प्रार्थना, पुण्य उसको जुड़कर इष्ट करता है, पूरा करता है। तो क्या कमी है? वो सोचिए, देवदत्त, वो देवदत्त जो है, वो देवदत्त भगवान बुद्ध को नहीं देखा क्या? देखा ना, कुछ हुआ क्या? कोकाली, भगवान बुद्ध को नहीं देखा क्या? देखा, कुछ हुआ क्या? किंची मानिक्वा, मानव क्या, भगवान बुद्ध को नहीं देखा क्या? देखा, कुछ हुआ क्या? प्रार्थना अधूरा है। प्रार्थना क्या है? अधूरा है, प्रार्थना कमी है। प्रार्थना उत्तम बनाने के लिए
हमेशा सोचना चाहिए, उत्तम चीज सोचना चाहिए। ये कई लड़का लड़की जाकर स्तूप में जाकर प्रार्थना करता, हमको जन्मों जन्म एक साथ जाए, लेकिन आगे जन्म में कौन सा कर्म करके कहाँ जन्म लेगा और कैसे बंधन होगा कौन जानता है? कि हम कौन जानता है? अभी खेल हम ही खेल रहे हैं अपने के साथ, और खेल में हम ही फंस रहे हैं, लोग नहीं समझ रहा है। कोई अरहंत लोग होगा भी देखने वाला होगा पुब्बे निवास अनुसति विद्या के साथ, तो जाकर पूछिए खुद का प्रार्थना के कारण कितना लोग दुख भोग रहा है, खुद का पुण्य के कार्य करके प्रार्थना करने का। इसलिए प्रार्थना करने से पहले कुछ सोचने से पहले सोचना चाहिए कि हम ये गलत सोच रहे हैं कि सही सोच रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सोच के असली में पूरा करना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा कई घटना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला घटना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला घटना है, एक दो नहीं, अभी समय हो रहा है ना तो हम बताते हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए प्रार्थना, जिससे हम लोग को लाभ हो। हमेशा प्रार्थना उत्तम होना चाहिए कि अरे हमें इसी पुण्य के बल से सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान का धर्म सुनने के लिए सत्पुरुष संगति मिले, सत्पुरुषों का जो धर्म बोध किया वो धर्म हमें भी बोध हो, और भगवान को जो निर्वाण पाए वो निर्वाण हमें भी मिले, और हम तो लोग जैसे सुख से रहे हमें वही सुख ही पाए, करके उत्तम चेतना लगा के पुण्य करता है। उत्तम चेतना कसम खाता है ना, जन्मों जन्म में एक साथ जाएंगे। अगर वो पुण्य नहीं करके करता है तो फिर बाधा उतना नहीं जाता है सारा प्रार्थना, लेकिन अगर कुछ कुशल पुण्य सेवा करके और कुछ पुण्य करके महापुण्य कर प्रार्थना करता है तो वो डेंजर हो सकता है। इसीलिए कोई प्रार्थना किया है तो समझ जाइए, तोड़ दीजिए मन से, छोड़ दीजिए, नहीं तो डेंजर होगा। एक नहीं कई घटना है वासी का सामने देखा गया, सामने देखा गया है, दुख भोगने वाला घटना। इसीलिए हमेशा प्रार्थना उत्तम सुंदर होना चाहिए, एक में उत्तम और सुंदर प्रणीत होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए कोई कोई लोग प्रार्थना करता है हमको में ऐसा वैसा मिले, ऐसा लड़की मिले, वैसा करे, उस तरह से करे, अंतिम में उस तरह का वही लड़की मिले, वो लड़की अगला जन्म में कहाँ जन्म लिया है, किस तरह से जन्म लिया है, कैसे आएगा पीछे कौन जानता। एक लड़की था, उसका नाम था हमको याद नहीं, श्रीलंका में महास्तूप के सामने में बेटा मरने वाला था, बेटा मरने वाला के बेटा के पास स्तूप के साथ पूजा कर करके बोला, ये बेटा तू मेरे पेट में आ जा, ये बेटा तुम तो अभी मरने वाला, डॉक्टर जवाब दे दिया, लेकिन हे भगवान हम इतना फूल पूजा करें वही बेटा हमको फिर से आ जाए तो अधूरा ना लगे, वही बेटा हमको फिर से आ जाए, करके प्रार्थना किया। अभी बेटा पेट में आकर, बेटा पेट में प्रेत लोग जाके, पुण्य नहीं था वो, दुष्ट बेटा, दुश्मन तो अच्छा था लेकिन पुण्य विशेष नहीं था। अभी पेट में आकर मम्मी को बात कर रहा है, क्यों मम्मी हमको पेट में प्रार्थना किया है, हम उसी कारण हम जुड़ गए पता नहीं कैसे, और हम मरकर अभी जुड़ गए, ऐसा क्यों प्रार्थना किया, अभी हमको भी दुख है करके ऐसा बोला है करके शरीर में आके। वो एक बंती हमारे श्रद्धाशील बंती, उससे बात किया, कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि हम लोग कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो कैसे वैर, वैर भी बांधता है इसी कारण से। हम कुछ भी अच्छा किए तो इसी से में इसको जन्मों जन्म में ऐसा हो जाए, हम उसको पीछा नहीं छोड़ेंगे करके कसम खाता है, फिर पीछे जाता है। तो इसीलिए हमेशा सोचिए कि हमेशा चेतना पतना, चेतना और प्रार्थना मिल जाता है, चेतना भी कामं वादामि, चेतना ही कर्म है तो कर्म और प्रार्थना जुड़ने के बाद प्रार्थना के पास लेके जाता है। इसलिए उत्तम पुण्य करते हैं तो उत्तम ही प्रार्थना रखें, उत्तम प्रार्थना रखिए। ऐसे आगे बोलने के लिए तो बहुत स्टोरी है, लेट हो रहा है, तो हम आपको वही बताएंगे कि प्रार्थना करते समय भगवान स्तूप बोधि, इसके बाद अष्ट परिष्कार जीवन, जमीन आदि दान में जुड़ रहे हैं तो पुण्य कर रहे हैं, तो विहार बन रहा है इसमें पुण्य कर रहे हैं तो बड़ा पुण्य है, महापुण्य है, धन के मामले में करने वाले पुण्यों में से। तो उसी पुण्य से आप प्रार्थना करेंगे कि अरे हमको मैं जन्मों जन्म में यही लड़की से शादी हो, एक शादी हो करके प्रार्थना करेंगे, जन्मों जन्म में, अरे अगला जन्म वो कैसा होगा कौन जानता। पूरा गलत प्रार्थना। एक जन्म पहले सुखी करो, गुण धर्म बढ़ा के, श्रद्धा बराबर करके, सील बराबर करके, श्रुत बराबर करके, नहीं करता। एक छोटा सा लड़का, तीन लड़का भगवान बुद्ध के सामने बोल रहा था क्या पता है, हे भगवान हम फूल पूजा की, 10 साल का लड़का था, तीन,
हे भगवान, हमको जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, ऐसा शादी लड़की मिले कि कुछ में देखने वाला हमको देखते रहे। अब छोटा लड़का 10 साल का, हाँ, देखने का भाग गया। उसको बंती समझाते एक बंती मारते हैं, लेकिन वो भाग गया बोलकर, बंती चलो चलो, बंती आगे करके भाग गया। अभी देख के ऐसा कैसा सोच विचार, वो सब काम करता है, मन में समय के साथ जुड़ता है। इसीलिए आप लोग सोचना चाहिए कि हमारा प्रार्थना उत्तम होना चाहिए निर्वाण पाने के लिए। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं, ये सारे पुण्य से हम लोग सत्पुरुष संगति मिले, सत्पुरुष का धर्म बोध हो, और उत्तम सत्पुरुष बनकर सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख मिले, ये सारा पुण्य हेतु प्रत्य बने करके चेतना होना चाहिए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।